Hello everyone. Good evening to all of you. Finally, we are live now. So first, today we will discuss about quote of the day. Quote of the day जो आज का है वो है the pessimist sees difficulty in every opportunities and the optimist sees opportunities and every difficulty. It's a very important. अभी आप लोग कहोगे कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है, चाची हमारे पास टाइम नहीं है, हम वीडियोस नहीं बना पा रहे, बट जो ऑप्टिमिस्ट पर्सन होते हैं ना, आशावादी, वो कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए वो उसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ही लेते हैं. ठीक है, सो आपको वीडियोस बनाने स्टॉप नहीं करनी है. ओके, every day at least you make one videos. It's Okay, give दादी. it will दादी, give pay you off. मैं ना व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड से बात कर रही थी. हो गया quote of the day. The pessimist sees difficulty in every opportunity, the optimist sees opportunity in every difficulty. Next जो है वो हमने डिस्कस करना है vocabulary of the day. Instigate. Instigate क्या है? vocabulary of the day. मीनिंग का क्या होता है इंस्टिगेट का? इंस्टिगेट का मीनिंग होता है टू इनिशिएट समथिंग, किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना, जिसके सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं? इंसाइट, प्रोवोक, एनकरेज, अर्ज, मोटिवेट, इंस्पायर. बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. लेट मी टेल यू वन थिंग. जो इंस्टिगेट वर्ड है इट्स अ नेगेटिव वर्ड. ठीक है, यहाँ पर देखो इसका सिनोनियम्स में दे रखे हैं, एनकरेज दे रखे हैं, अर्ज दे रखे हैं, मोटिवेशन दे रखे हैं, इंस्पायर दे रखे हैं. बट आप इनको इंस्टिगेट की जगह यूज नहीं कर सकते. यू कैन यूज इंसाइट एंड प्रोवोकन इंस्टेड ऑफ इंस्टिगेट, बट यू कांट यूज एनकरेज, अर्ज एंड मोटिवेशन, इंस्पायर. इट्स अ नेगेटिव वर्ड. इंस्टिगेट क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड है जिसका यूज आप देखोगे कहीं पर भी, जब भी आपको इंस्टिगेट वर्ड मिलेगा उसको नेगेटिव सेंस में मिलेगा. देखो इसमें क्या कह रहा है? Some politician always instigate violence. Violence का मतलब होता है हिंसा. ओवर रिलीजन, रिलीजन के नाम पर वो क्या करते हैं? हिंसा फैलाते हैं. यानी वो इंस्टिगेट करते हैं, इनिशिएट, शुरुआत करते हैं किसी चीज की. लेकिन वो वॉयलेंस अच्छी चीज नहीं है. वॉयलेंस क्या है? नेगेटिव थिंग्स है. ठीक है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इंस्टिगेट इज ए नेगेटिव वर्ड. अब आप कहोगे क्या हम इसको थर्मोफ्रूल बना लें? यस, थर्मोफ्रूल बना लो. जब भी आपको इंस्टिगेट वर्ड मिलेगा वो नेगेटिव सेंस में मिलेगा. यू कांट यूज इंस्टेड ऑफ इंस्टिगेट, encourage, अर्ज, मोटिवेट, इंस्पायर. आप इन वर्ड को यूज नहीं कर सकते. यस, यू कैन यूज इंसाइट एंड प्रोवोक. इट्स, ये दोनों भी नेगेटिव वर्ड है. आप इंसाइट को यूज कर सकते हो, प्रोवोक को यूज कर सकते हो, बट इनकरेज, अर्ज और मोटिवेट, इंस्पायर को यूज नहीं कर सकते. तो अब आप ये कहोगे कि हमें इनके आपने ये सिनोनिम्स क्यों दिए हैं? जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये सब सिनोनिम्स मिलेंगे, बट गूगल को ये आइडिया थोड़ी है कि उसकी टोन है वो किस तरीके की है. गूगल तो आपको सिनोनिम्स बता देगा कि ये सिनोनिम्स होते हैं. क्योंकि इंस्टिगेट का भी मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज का बढ़ावा देना. एनकरेज भी वही होता है, मोटिवेट भी. लेकिन इंस्टिगेट वर्ड की टोन नेगेटिव में होती है. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर क्लियर है तो टाइप करो यस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. इट्स ऑल लाइक दिस लेक्चर्स ऑल टुगेदर डिफरेंट योर पास्ट लेक्चर्स. ये बिल्कुल आपके पास्ट लेक्चर से अलग है. आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पास्ट में हमने क्या सीखा था. अगर किसी ने एक या दो लेक्चर मिस भी किए हैं तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट, ये लेक्चर बिल्कुल अलग है. ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन डन इन पास्ट. यानी आपने कोई एक्शन किया है पास्ट के अंदर, उसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी है. जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल, एक स्टोरी आपको क्रिएट करके बताती हूँ. जैसे कि सैटरडे को मैंने आपका ऑफ किया, मैंने आपको बोला कि टुडेज योर क्लास सस्पेंडेड. बट आई नो आप सभी क्या है? सिंसियर स्टूडेंट्स हैं. आपने पीछे का कोई ना कोई लेक्चर रिवाइज किया होगा. ये क्या है? पॉसिबिलिटी है. ये क्या है बेटा? पॉसिबिलिटी है. और इस सेंटेंस में मैं क्या बोलती हूँ? यू मस्ट हैव रिवाइज्ड, यू मस्ट हैव रिवाइज्ड सम ओल्ड लेक्चर्स. आपने कोई ना कोई पुराना लेक्चर जरूर उस दिन रिवाइज किया होगा. बिकॉज आई नो यू ऑल आर सिंसियर. आप सभी बच्चे सिंसियर हैं और आप अपना काम करते हैं. ठीक है, तो आपने कोई ना कोई लेक्चर वो रिवाइज किया होगा. एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने ये देखो मैंने अभी यूज किया यू मस्ट हैव नोटिस्ड, कि आपने नोटिस किया होगा
जब से हमने ये क्लास स्टार्ट की है ना, at the first day of this class I use this सेंटेंस मस्ट हैव। गरिमा मैंने क्लास में भी बेटा बहुत बार यूज किया है, जैसे कोई आपको रिसोर्सेज का टॉपिक पढ़ाया तो उसमें भी मैंने कहा है कि यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दिस इन क्लास 7th। आपने इसके बारे में क्लास 7th में पढ़ा होगा। यानी वो किसको शो कर रहा है, वो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि आपने कोई काम किया है, एक्शन किया है, डन इन पास्ट। पास्ट में कोई आपने काम किया है, बट आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आपने किया था या नहीं किया। आपने सैटरडे को कोई लेक्चर रिवाइज किया था या नहीं किया, लेकिन मेरे को पॉसिबिलिटी है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं, सिंसियर हैं, उन्होंने वो 1 घंटा कम्युनिकेशन के लिए जरूर दिया होगा जो हम लोग अपनी क्लास का लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना। देखो पॉसिबिलिटी और स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब ये मत सोचना कि मैम तो मैथ लेकर बैठ गई हैं, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ। जहां बेटा पॉसिबिलिटी कम होती है, 0 to 5% पॉसिबिलिटी होगी, वहां पर हम यूज करते हैं माइट हैव का, माइट हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। जहां आपको लग रहा है 50% पॉसिबिलिटी है, वहां क्या होता है, मे हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जहां पर 90 to 100% पॉसिबिलिटी होती है, वहां पर किसका यूज होता है, माइट हैव का यूज होता है, माइट हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। अब ये इंग्लिश के पर्पज से तो कुछ मैटर नहीं करता आपने कहाँ पर माइट हैव लगा दिया, मस्ट हैव लगा दिया, मे हैव लगा दिया, इंग्लिश में कोई मैटर नहीं करता। बट व्हेन वी कम टू द स्पीकिंग पार्ट, व्हेन वी कम टू द कम्युनिकेशन वाले पार्ट पर जब हम आते हैं, तो उसमें बेटा ये इंपॉर्टेंस रहती है। इन फ्यूचर जब आप कहीं पर जॉब करते हो, ठीक है, और आपका बॉस कहता है कि कोई काम था, सपोज करो किसी भी मैटर पे आपको कोई काम था, और आपसे वो पूछता है कि तुमने वो उसने उसने अर्चना वो सीमा ने काम कर दिया होगा क्या, गरिमा सीमा ने वो काम कर दिया होगा, या ये काम सीमा ने ही किया है ना, कोई इस तरीके का काम, और आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे, माइट हैव, माइट हैव को यूज करोगे कि यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि उसने ऐसा काम किया होगा। ठीक है, हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वी ऑलवेज यूज हैव विद मे, माइट एंड मस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ डूअर। कोई भी डूअर हो, आपको कहीं पर भी हैज का यूज नहीं करना है, सभी के साथ मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का ही यूज होगा, रिस्पेक्टिव इरिस्पेक्टिव ऑफ डूअर, चाहे डूअर ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, वी हो, दे, यू, कुछ भी हो, हैव और मस्ट क्या यूज करना है, मे हैव और मस्ट हैव और माइट हैव। जहां आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, मस्ट हैव का यूज करना है। जहां आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, वहां पर आपको मे हैव का यूज करना है। जहां आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम है, वहां आपको किसका यूज करना है, माइट हैव का यूज करना है। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर देखो, आपके सामने बेटा 2 पिक्चर्स आई हैं। ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है, ये आपको दिख रहा है, दोनों पिक्चर में आपको लग रहा है कि बारिश हुई, कीचड़ सा है इधर भी और इधर भी। लेकिन इसके ऊपर जो सीन है दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है कि बिल्कुल मौसम जो वेदर है वो कैसा है बेटा, क्लाउडी है। यानी ये क्या कह रहा है, आपको जब ऐसा देखा, अभी घर से सपोज करो सुबह उठे आप, एक बार एग्जांपल ले लो, सुबह उठे आप और आपने देखा कि आपके, अगर आप ऊपर रह रहे हो तो छत गिल्ली है, तो आपको क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि बारिश हुई होगी, इट मस्ट हैव रेन्ड, यानी वो पास्ट में पॉसिबिलिटी है कि बारिश हुई होगी। ठीक है, और अगर थोड़े बहुत अगर आपको लग रहा है बस वैसे ही हो सकता है कि किसी ने ऐसे ही पानी डाल दिया हो, तो इट माइट हैव, तो उसमें क्या यूज करना है इस केस में। अब देखो बेटा, आपके सामने 2 पिक्चर है, दोनों पिक्चर में आपको क्या शो हो रहा है कि कीचड़ सा हो रखा है, गिल्ला गिल्ला सब कुछ है। यहाँ पर क्लाउड कैसे है, क्लाउडी है, मतलब वेदर कैसे क्लाउडी है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि बारिश हुई होगी। जैसे ही आप घर पर आ रहे हो और आपने देखा रास्ते में बहुत कीचड़ कीचड़ सा हो रहा है, वहां पर बारिश नहीं थी, बट आपको लग रहा है और बहुत क्लाउडी सा मौसम हो रहा है, तो आप क्या कह रहे हो, इट मस्ट हैव रेन्ड, कि बारिश हुई होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सूरज चमक रहा है सिर के ऊपर, और यहाँ पर भी गिल्ला तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी अब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, इट माइट हैव रेन्ड, कि बारिश क्या हुई होगी, हो भी सकता है हुई हो, ना भी हुई हो। क्लियर, आई माइट हैव डन माई वर्क। गरिमा आप बेटा पॉसिबिलिटी आपको तो पता है ना, आप अपने बारे में बता रहे हो, तो आई माइट हैव डन माई वर्क, तो ये तो अगर कम्युनिकेशन की वैसे ठीक है आपका सेंटेंस, बट अगर हम बात करें उसके बारे में,
पॉसिबिलिटी के बारे में तो आपको तो आइडिया है कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं किया, ठीक है। ही मे हैव कंप्लीटेड द वर्क, यस ये ठीक है, ही मे हैव कंप्लीटेड द वर्क, ओके। सो देखते हैं, अब हमारे सामने एक नेक्स्ट पिक्चर है, आ रही है आपके सामने। देखो यहाँ पर अगर आपको पिक्चर अच्छे से शो हो रही है तो आप देखोगे कि यहाँ तो दो गर्ल्स खड़ी हुई हैं और गर्ल्स ने पूरा रूम क्या कर रखा है, मैसअप कर रखा है। एक गर्ल्स है ए, एक गर्ल है बी, ठीक है। अब आपको बी के फेस एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है कि ये काम इसने तो नहीं किया होगा, हो सकता है। अब हमें तो पता नहीं दोनों में से किसने किया है, वी हैव नो आइडिया, हमें नहीं पता। हम तो जैसे ही रूम में गए, एंटर करा, हमने देखा कि रूम तो बहुत ज्यादा मैसअप हो रखा है। मैसअप का मैंने आपको ये बताया था ना, फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। तो ये है। अब कह रहे शी कौन है, ए वाली गर्ल्स का हमें लग रहा है कि इसने ज्यादा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इसी ने क्या किया होगा, रूम को मैसअप किया होगा, क्योंकि ये तो खुद भी क्या हो रही है, शॉक्ड हो रही है। तो इसमें कह रहे हैं शी के बारे में बात हो रही है, ए वाली लड़की के बारे में, यानी इस गर्ल्स के बारे में बात हो रही है कि शी मस्ट हैव मैसअप द रूम, शी मस्ट हैव मैसअप द रूम, कि इसी ने रूम को मैसअप किया होगा, हिलाया होगा, ठीक है। मैम चेक माय फिर हम बात सेंटेंस। करते हैं बेटा बी गर्ल के बारे में। बी वाले की फेस एक्सप्रेशन देख के हमें पॉसिबिलिटी कम है कि इसने नहीं किया होगा, ऐसा लग रहा है लेकिन हमें तो आइडिया नहीं है ना दोनों में से किसने किया है। तो यहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, शी माइट हैव मैस अप द रूम, शी माइट हैव मैस अप द रूम। क्लियर हो गया बेटा? इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो टाइप करो यस। मैम प्लीज चेक माय सेंटेंस। मैम चेक माय सेंटेंस। If it is clear, Ma'am. please type yes. माय सेंटेंस। Yes, ma'am. She must have hurt her. हाँ, ये सही है. She might have got good marks. अर्चना यस, आपने सेंटेंस बनाया, आपको पता है कि दीक्षिका का रिजल्ट आ चुका है सुबह, और आपको अभी तक ये नहीं पता है कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। तो आप पॉसिबिलिटी है कि वो क्या है, इंटेलिजेंट गर्ल है, तो आप क्या कह रहे हो, शी मस्ट हैव गॉट गुड मार्क्स। बिल्कुल क्लियर है बेटा। शी मस्ट हैव वॉच्ड माय स्टोरी, यस, होती है शी मस्ट हैव वॉच्ड। मैम, पॉसिबिलिटी ज्यादा किसमें होती है? सो उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं चेक माय सेंटेंस। कुछ और सेंटेंसेस को। देखो बेटा, यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हमने दे रखी हैं। इंडिया मे हैव वॉन द मैच, इंडिया मे हैव वॉन द मैच, इंडिया माइट हैव वॉन द मैच, इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच। अभी सपोज करो आप लोगों ने मैच देख रहे थे और आपको लगा कि इंडिया जो है, अब कितने रन बनाने हैं, 50 बॉल्स में 40 रन बनाने हैं। सपोज करो इंडिया ने 50 बॉल में 40 रन बनाने हैं और आपने मैच देखना छोड़ दिया। आप जब 1 घंटे के बाद वापस आए तो आपको पता है कि इंडिया मैच जीत ही गई होगी, यानी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको पता है 40 रन बनाने से, तो इसमें पॉसिबिलिटी 50% यानी कम, तो वो जरूरी नहीं है कि वो जीती ही होगी, हो सकता है 1-2 विकेट गिर गए हो। तो आप क्या कर रहे हो, इंडिया मे हैव वॉन द मैच, कि हो सकता है इंडिया मैच जीत गई हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट इंडिया माइट हैव वॉन द मैच, कितने बॉल्स थे, 10 बॉल्स थी और रन बनाने थे 25। तो अब आपको पता है और आपने मैच देखना छोड़ दिया, अब आपको नहीं पता इंडिया मैच जीती है या हारी है, तो आप क्या कह रहे हो, बट आपको पता है कि पॉसिबिलिटी कम थी, 10 बॉल्स बची थी, 25 रन बनाने थे, तो आप क्या कहोगे, इंडिया माइट हैव वॉन द मैच। लेकिन जब आपको पता है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी इंडिया के मैच जीतने की, 10 रन बनाने थे, बॉल 20 पड़ी थी, तो आप क्या कहोगे, इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच। यस, अगर अर्चना, नो नीड टू रेज योर हैंड बेटा, if you have any doubts you could ask me, I would love to answer your queries. I must have scored good marks. सबसे ज्यादा गरिमा, फिर से आपने आई मस्ट हैव यूज किया बेटा, आपने तो वो बात ठीक है, सेंटेंस ठीक है, बट कम्युनिकेशन के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको तो पता है आपने कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं। या फिर ये हो सकता है कि सपोज करो सुबह आपका रिजल्ट आ चुका है, अभी तक आप नेट पे आपको रिजल्ट देखना है, लेकिन नेटवर्क स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ
वेदर इशू की वजह से, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि तो आप अपने आप से कह रहे हो आई मस्ट हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, कि मैंने स्कोर किए होंगे गुड मार्क्स, बट आपको आइडिया नहीं है, आपको अभी तक अपना रिजल्ट नहीं पता चला है। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। देखो सेंटेंस आपने बनाया आई हैव मस्ट स्कोर गुड मार्क्स, और आपको स्टोरी मैंने सुनाई है। ठीक है, इन मस्ट हैव, अर्चना मस्ट हैव में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अर्चना यू मस्ट हैव नोटिस्ड, अब मैंने बोला यू मस्ट हैव नोटिस्ड, यानी मेरे को पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अर्चना कैसी गर्ल है, अर्चना इंटेलिजेंट गर्ल है, वो एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से नोटिस करती है कि मैम क्या बोल रही है। तो इन दैट केस हम क्या यूज करते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, कि आपने नोटिस जरूर किया होगा। आई यूज्ड, मैंने बहुत बार यूज किया है इस चीज को, मस्ट हैव वाले पार्ट्स को अपने कम्युनिकेशन में, अपने लेक्चर्स के दौरान मैंने इस पार्ट को बहुत बार यूज किया है। इवन मैंने तुम्हारी क्लास में भी यूज किया है। ठीक है, इवन मैंने तुम्हारी क्लास में, एसएस की क्लास में भी यूज किया है कई बारी, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस पार्ट इन योर क्लास 6, यानी पॉसिबिलिटी है कि आपने इसके बारे में स्टडी की होगी। और वो कैसी पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो मस्ट हैव का यूज करते हैं। मे हैव का यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, यानी 50% पॉसिबिलिटी होती है, और जब पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम होती है तो हम माइट हैव का यूज करते हैं। जस्ट लाइक हम उस दिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, उसका मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ, एक बार हम फिर से वापस से डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, मैंने उस दिन तुम्हें बताया था, जब हमने डिस्कस किया था, एक मिनट रुको, एक स्लाइड सी ले लेते हैं। एक मिनट, एक दिन हमने डिस्कस किया था ना, आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि दक्ष जो है वो दूध प्रॉपर पीता नहीं है। मैं क्या कहा था, आई हैव, आई होप, आई होप दक्ष, आई होप यू, अब हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, फिनिश्ड, you finished your milk। ठीक है, एक हमने ये बना दिया, आई होप यू फिनिश्ड योर मिल्क। एक हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बना सकते हैं। मुझे पता है दक्ष प्रॉपरली कभी दूध पीता नहीं है, उसको तो बचाना ही बचाना होता है दूध, तो उससे पॉसिबिलिटी जब कम होती है, मुझे पता है इसने फिनिश तो किया नहीं होगा, तो मैं क्या कह रही हूँ, दक्ष के लिए यूज करते हैं, यू माइट हैव, फिनिश्ड, might have finished your milk। ओके, इस केस में बेटा देखो क्या है, ऊपर वाले में तो मैं पॉसिबिलिटी वो भी यही है, आई होप फिनिश्ड योर मिल्क, तुमने अपना दूध फिनिश कर दिया होगा। और इसको सेंटेंस को मैं ये भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है दक्ष दूध कभी पूरा फिनिश करता ही नहीं है, उसमें पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, कम है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई मैंने यूज किया यू माइट हैव फिनिश्ड योर मिल्क, कि तुमने तुम्हारा दूध फिनिश किया होगा, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम ही है, क्योंकि मुझे पता है उसका नेचर किस तरीके का है, वो कभी भी कंप्लीट दूध नहीं पीता। ही डजंट, देखो सारी चीजें क्लियर हो रही है, ही डजंट, है ना, फिनिश, फर्स्ट फॉर्म आ गई है, फिनिश हिज मिल्क, ये उसकी हैबिट है। हैबिट वाले में मैंने आपको क्या बताया था, कि जब भी हम बात करते हैं हैबिट्स की, रूटीन की, एक्शन यूज होता है फर्स्ट फॉर्म, ही शीट के साथ डज का यूज होता है। तो मैंने आपको कितने सारे लेक्चर्स वापस से रिवाइज करा दिए, ही डजंट फिनिश हिज मिल्क, वो अपना दूध कभी भी फिनिश नहीं करता है, ये उसकी एक हैबिट्स है। ठीक है, तो हो गया ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, होप वाला पार्ट क्लियर कर दिया है, माइट हैव वाला क्लियर कर दिया है, ही डजंट वाला मतलब जो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था वो भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी आपको करना क्या है, स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। अर्चना, आप स्कूल में क्यों नहीं आ रहे हो बेटा, व्हाई आर यू नॉट कमिंग स्कूल? मैम, मेरी मम्मी गए हुए हैं कहीं, आ जाएंगे। मैम,
दीक्षिका बेटा आपको क्लियर हो रहा है सभी? Ma'am, you can hear me? Yes, ma'am. Dikshika, is it clear? Then we will move forward. Yes, ma'am, it is clear. Yes, ma'am. Okay. So हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अभी देखो, सपोज करो मैं स्कूल में हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में टीच करती हूँ और यहाँ पे मैंने टाइमिंग दिया हुआ है 5 बजे का, भाई आप लगा लो 2 बजे का टाइमिंग है, ठीक है। स्कूल की टाइमिंग हमारी 2 बजे की है और अभी आपको मेरे से कोई चीज मंगवानी है, स्कूल से कोई बुक मंगवानी है, कुछ भी मंगवाना है। अर्चना कह रही है दीक्षिका को कि मैम को फोन कर देते हैं, मैम अभी स्कूल में ही होंगी और मैम ले आएंगी अपनी बुक, नोटबुक जो भी है अपनी मैम ले आएंगी। तो अभी फिर वो क्या कह रही है, अर्चना कह रही है यार 2:15 हो गए हैं, कितना हो गया, 2:15 हो गए हैं और मैम क्या होंगी होंगी मैम स्कूल से आ ही चुकी होंगी। तो आप यूज कर सकते हो शी मे हैव। बेटा 1 मिनट आप मुझे सेंटेंसेस सेंड करो, मैं 2 मिनट मुझे टाइम दो, मैं अभी आ रही हूँ। Sorry beta, you have to wait. So let me check your ma'am, my mom has not been at home. Okay, my mom must have come at 7 o'clock. बेटा आप ये ना अर्चना, ये पास्ट पॉसिबिलिटी की बात होती है, यहाँ पर फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। अगर आपकी मम्मा 7 o'clock आएंगी तो आप मस्ट हैव को यूज नहीं करेंगे, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। ओके, शी मस्ट हैव लर्न्ड हर साइंस होमवर्क।
मैम तो फिर क्या अर्चना यूज ये बेटा फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पास्ट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ओके हटो बेटा, हटो, मम्मा को भी रुको, हटो हटो तो दिखता आ रहा है बीच में। तो मैं आपको स्टोरी बता रही थी कि ही मे हैव लेफ्ट फॉर द डे। अभी आपने कहा कि अब यार अपनी नोटबुक रह गई है, दीक्षिका ने कहा या अर्चना ने कहा कि मैम को कॉल कर देते हैं, मैम अभी 2:15 ही हुए हैं, मैम स्कूल में होंगी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 50% है, क्योंकि आपको पता है स्कूल की टाइमिंग 2 बजे की होती है। हो सकता है मैम चली भी गई हो और आपको पता है, और अटेंडेंस वगैरह लगाने में इतना टाइम लग जाता है, हो सकता है कि अभी स्कूल में ही हो। तो यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी 50% है। तो अब वो कहेगी शी मे हैव लेफ्ट फॉर द डे, कि उन्होंने स्कूल से वो आ गई होंगी। और अगर अभी कितने बजे हैं, 2 ही बजे हैं, तो आपको पता है पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है कि अभी स्कूल से नहीं गई होंगी, क्योंकि 2 बजे तो बेल होती है, उसके बाद नीचे बच्चे आएंगे, रो में उनको लेकर आना होता है, अपनी अटेंडेंस फील करेंगी। तो 2 बजे है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कम है कि शी माइट हैव लेफ्ट फॉर द डे। बट वो फिर भी क्या कह रही है, चल छोड़ना कल ही ले लेंगे, हो सकता है मैम स्कूल से आ गई हूँ। लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ कम है कि 2 बजे अभी तक मैम स्कूल में ही होंगी, वो स्कूल से नहीं गई होंगी। तो क्या है, शी माइट हैव लेफ्ट फॉर द डे। और अगर टाइम 3 बजे का हो गया है, तो आपको पता है, आपको पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मैम तो निकल ही चुकी होंगी, घर आ गई होंगी। तो इन दैट केस आप क्या यूज कर सकते हो, एक्सक्यूज मी शी मैम। मस्ट हैव लेफ्ट फॉर द डे, कि अभी तक तो वो घर भी आ चुकी होंगी, शी मस्ट हैव लेफ्ट फॉर द डे। ओके, फिर है he must have booked the ticket in advance। अभी मैम आपको पता फ्यूचर है, के लिए हम बात करते हैं हर्षिता के बारे में। हर्षिता जो है ना, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ठीक है, और वो हर काम को सीरियसली करती है। आपने क्या बोला हर्षिता को, हर्षिता कल मूवी देखने चलेंगे और तुम टिकट बुक करा देना। और हर्षिता पता है आपको, किसी चीज को कैजुअल नहीं लेती, सीरियसली लेती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, टिकट बुक कराई या नहीं कराई वो तो हमें नहीं पता, बट नेक्स्ट डे आपका प्लान क्या हो गया, सपोज कीजिए आपका प्लान नहीं है या बारिश आ रही है, जो भी है, तो अभी आप क्या कह रहे हो, यार बारिश आ रही है कैसे जा सकते हैं। तो वो कह रही है, क्या उससे पूछ तो लो, दीक्षिका कह रही है पूछ तो लो हर्षिता ने टिकट बुक कराई भी है या नहीं कराई। लेकिन अर्चना कह रही है नहीं यार, वो बहुत है ना, कैसी लड़की है, वो किस तरीके की है, वो कैजुअल नहीं है, वो हर चीज को सीरियसली लेती है, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हर्षिता ने टिकट बुक करा ही दी होगी, शी मस्ट हैव बुक द टिकट इन एडवांस। अब क्योंकि आपको पता है उसका नेचर कि वो हर चीज को सीरियस लेती है, तो आप क्या कह रहे हो, शी मस्ट हैव बुक द टिकट इन एडवांस। लेकिन दूसरी साइड अगर आप मेरा एग्जांपल ले लो, और आपको पता है मैं लाइफ को बहुत कैजुअल लेती हूँ, सीरियस नहीं लेती हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ मैं आपको, बट ऐसा नहीं है। तो आप क्या कह रहे हो, मैम भी आपके साथ सपोज करो मैं भी जाने वाली थी और आपने कहा मैम आप ही टिकट बुक करा देना। तो अब आप लोगों का प्लान नहीं है या बारिश आ गई जिस वजह से भी हम नहीं जा पा रहे, तो अब आप लोग डिस्कस कर रहे हो आपस में कि पूछ तो लेते हैं मैम ने टिकट बुक कराई थी भी या नहीं कराई थी। तो अब आपको पता है कि मैम ऑन द 11th आवर, अब एक नया वर्ड आ गया बेटा, 11th आवर का मतलब होता है जो काम आप लास्ट मोमेंट पे करते हो, उसके लिए यूज करते हैं 11th आवर का। H-E 11th की स्पेलिंग क्या होती है, ELEVENTH 11th आवर HOUR, ठीक है। आप जो भी काम लास्ट मोमेंट पे करते हो, आपको पता है मैम तो हर काम लास्ट मोमेंट पे करेंगी। 3 बजे की टिकट का मूवी का टाइम है, तो वो 2 बजे ही टिकट बुक कराएंगी, या 2-3 बजने को 5 मिनट होंगे तभी टिकट बुक कराएंगी। तो अब यहाँ पॉसिबिलिटी कम है कि मैम ने टिकट बुक नहीं कराई होगी, आपको पता है, लेकिन हो सकता है करा भी दी हो, पॉसिबिलिटी कम है। तो आप कम पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करोगे, ही माइट हैव बुक्ड द टिकट इन एडवांस। हो गया क्लियर, क्लियर है तो टाइप करो बेटा यस, इफ इट इज क्लियर टाइप यस। ओके, सो अब आपको ये सारी चीजें ना अपने डेली कम्युनिकेशन में बोलना शुरू करना है। ओके, मुझे पता है गरिमा बोलेगी, दीक्षिका भी बोलेगी, अर्चना भी बोलेगी, अंशु भी बोलेगी और हर्षिता भी। सभी आप लोगों ने अपने फ्रेंड सर्कल में, आपको नहीं कोई फर्क पड़ना चाहिए कि आपकी फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोच रही हैं, वो क्या कह रही हैं आपके बारे में, मजाक उड़ा रही हैं या क्या कर रही हैं।
इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपको तो सिर्फ अपना काम करना है, आपको तो सिर्फ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, ठीक है। आपको अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, दूसरे का नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस, और मैं आपको दे रही हूँ। देखो सिंसियर स्टूडेंट्स हो आप सभी, आपके स्कूल में कोई डिबेट कंपटीशन हुआ और मुझे पता चला है कि डिबेट कंपटीशन था अभी पीछे 2 दिन पहले ही, बट मुझे नहीं पता कि अर्चना ने उसमें पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। बट आई नो अर्चना इज ए वेरी सिंसियर गर्ल, वो हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेना चाहती है, ठीक है, करती भी है। तो मैं क्या कह रही हूँ, यू मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कॉम्पिटिशन, यू मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कॉम्पिटिशन, कि तुमने डिबेट कॉम्पिटिशन में जरूर पार्टिसिपेट किया ही होगा। ओके अब हम बात करते हैं किसी एक और पर्सन की जो इंट्रोवर्ट है, जिसको बोलना अच्छा नहीं लगता, जो कम बोलना पसंद करती है, स्कूल ठीक में है, छोटी जो डिबेट कम बोलना कंपटीशन पसंद हुआ करती है था। लड़की। तुम्हारी क्लास में ऐसी कोई लड़की जो बहुत कम बोलती है, बहुत रिजर्व नेचर की है, अगर हम बात करें, वो है, क्या नाम है उसका, योगिता, और वो कौन सा बच्चा है जो एक, दोनों बहन भाई हैं, कौन है कि क्लास दोनों साथ लेते हैं, एक तो शायद उसका नाम योगिता है और दूसरा उसका नाम, बच्चे का नाम क्या है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। दोनों जने वो एक साथ क्लास लेते हैं। वो कैसे पर्सन है लगा लो, वो लड़की कम बात करती है, तो वो इंट्रोवर्ट है, तो मैं उसके बारे में, मुझे पता है कि उसने पॉसिबिलिटी कम है कि उसने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, बट मुझे नहीं पता, हो सकता है उसने किया भी हो। तो इस केस में आपको क्या यूज करना है, यू माइट हैव या शी माइट हैव पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कॉम्पिटिशन, शी माइट हैव पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कॉम्पिटिशन। ओके अगर बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं तो ही माइट हैव पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कंपटीशन, वहां उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। बट हमने ये नहीं कहना कि उसने तो किया ही नहीं होगा। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई पार्टिसिपेट कर सकती है, वो उसने तो नहीं किया होगा, तो यानी ये हमारे कम्युनिकेशन को क्या करता है, खराब करता है। हमें किसी के बारे में भी कभी नेगेटिव नहीं बोलना है। आप माइट हैव को यूज कर दो, आप उसमें आप क्या शो कर रहे हो कि आपको आइडिया नहीं है, हो सकता है उसने किया भी हो लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। आप बिल्कुल उसको क्या नहीं कर रहे हो, डिग डाउन नहीं कर रहे हो, बिल्कुल उसको ये नहीं कर रहे कि वो तो नहीं, उसने नहीं किया होगा। आपको अपने आप को भी सेव करना है। ही मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट बर्थडे पार्टी। अभी बर्थडे है हर्षिता का, या आप लगा लो कल मेरा ही बर्थडे था, ठीक है, और मैंने एक घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज की और मैं बहुत बिजी थी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पा रही थी। मैंने इसको अंशु को कह दिया, अंशु आप ना सभी को इस ग्रुप में मैसेज डाल देना, इन्फॉर्म कर देना कि वो कल शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है और आ जाएंगी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आप में से कोई भी नहीं आया, ठीक है, तो आप में से नहीं आए हैं आप। मैंने आपसे पूछा, यस अर्चना आप मेरे बर्थडे पर नहीं आए कल। अर्चना कह रही है मैम क्यों, आपने तो हमें इन्वाइट ही नहीं किया था। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, अंशु को दी थी। और अंशु हर चीज को कैसे लेती है बेटा, कैजुअल नहीं लेती, मतलब सीरियस लेती है। तो मेरे को पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि शी मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट बर्थडे पार्टी, कि उसने तुम्हें बर्थडे पार्टी के बारे में जरूर इन्फॉर्म किया होगा। बट एक ऐसा पर्सन जिस, अब सपोज करो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने हर्षिता को दे दी, हर्षिता रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से नहीं संभाली उसने, और वो, या फिर मुझे पता है कि उसने इन्फॉर्म नहीं किया होगा, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि शी माइट हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट बर्थडे पार्टी। हो गया क्लियर? यानी जहां पर पॉसिबिलिटी कम होती है माइट हैव को यूज करो। मे हैव को तो आप अक्कड़ बक्कड़ की तरह कहीं पर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर तो 50% की पॉसिबिलिटी होती है। थोड़ा सा दिक्कत जो होती है वो माइट हैव और मस्ट हैव वाले में होती है। वो भी आपको जहां पर लगे कि पॉसिबिलिटी, अगर जैसे कि आज मैं बात करती हूँ, आपकी न्यू मैम आई है एसएस की, ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो किस तरीके से आपको पढ़ा रही है, ठीक है, तो इन दैट केस मैं ना उनके बारे में बिल्कुल नेगेटिव रहूंगी, ना मैं माइट हैव का यूज करूंगी, ना ही उनके बारे में मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहूंगी। मुझे नहीं आइडिया कि उन्होंने कैसा पढ़ाया होगा तुम्हें, बट मैं क्या कह सकती हूँ, शी मे हैव टोट यू वेल, अच्छा ही पढ़ाया होगा। हो गया क्लियर? गरिमा, ये क्या नाम है इसका, यस गरिमा और दीक्षिका, आज आपकी मैम आई थी नहीं, तो मैंने अब क्या किया, मैं ना उनके बारे में बिल्कुल नेगेटिव नहीं हुई हूँ, ना मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा श्योर हूँ, बिकॉज मेरे को नहीं पता वो कैसा पढ़ाती हैं, क्या करती हैं। तो मैंने सिर्फ उनको क्या बोला है, मैम व्हाट्स द नेम ऑफ न्यू मैम, 7th क्लास को तो मैं ही टीच कर रही हूँ बेटा, 8th क्लास को न्यू मैम आई है कोई, वो पहले भी थी तुम्हारे स्कूल में,
तो बट मेरे को सिर्फ एक सेंटेंस बताना है तुम्हें। मैम व्हाई तो यू मुझे डोंट आइडिया नहीं है वो टीच कैसा पढ़ाती है, तो इसलिए मैं उनके बारे में ना बिल्कुल नेगेटिव हूँ, ना मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, शी मे हैव टोल्ड यू वेल, कि उन्होंने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया होगा। पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। हो गया क्लियर? और अगर मैं किसी के बारे में जानती हूँ, सपोज करो मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, पहले से ही जानती हूँ, और मुझे पता है कि उनका टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है, तो मैं इन दैट केस मैं क्या कहूंगी, शी मस्ट हैव टोट यू वेल। ओके। और अगर मुझे ये पता है कि नहीं यार वो तो कुछ खास नहीं पढ़ाती है, लेकिन मुझे उसके बारे में बिल्कुल गंदा नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है कि नहीं उसको तो पढ़ाना ही नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, मुझे अपने आप को सेव करना है। मैं आपके सामने ये ऐसी वर्डिंग बोल दूं, नहीं उन मैडम को तो पढ़ाना ही नहीं आता, तो आप यही जाके प्रिंसिपल सर को बोल दो कि वो मैडम तो ऐसे कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे बीच में झगड़ा शुरू होगा। हमें कभी भी इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं करना है। बट मुझे क्या कर दिया, मैंने क्या दिया, शी माइट हैव टोट यू वेल, यानी पॉसिबिलिटी कम ही है, लेकिन मैंने सेफ खेला, मैंने उनके बारे में नेगेटिव यूज नहीं किया। ठीक है। She must have taught in this topic in class. She might have taught this topic in class. अब आपको समझ में आ गया होगा, you might have यानी पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा कम है तो might have को यूज कर लो, पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा है तो must have को यूज कर लो। क्लियर है? Is it clear? Is it clear? Type yes. Okay, हर्षिता। Okay. सो आपको करना क्या है, आपको वीडियोस बनानी है, पीछे से जो अब तक आप लेसन आपने पढ़े हैं सभी आपको पता है। आपको 2 मिनट की, 1-2 मिनट की जो भी आपकी वीडियो बने, आपको वीडियोस डेली बनानी है, और आपको इन योर डेली लाइफ के अंदर आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। यू विल स्टार्ट, आई होप, अभी मैं होप का यूज कर रही हूँ, आई होप यू स्टार्टेड कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली, कि आपने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा। ओके। You must have started speaking क्या यूज करो? English. Okay. पॉसिबिलिटी की बात हो रही है दोनों में। कोई डाउट है बेटा? If you have any doubt, you could ask me. No, चाची। नो डाउट मैम। जो मैं आपको वोकेबलरी सिखा रही हूँ, आज ही हमने यूज की थी एक वोकेबलरी, मेरे को मिला 7th क्लास में, एक वर्ड फेस्टिनेट। फेस्टिनेट मैंने, पता है मुझे नहीं पता था फेस्टिनेट का मीनिंग क्या होता है। जब मैंने कम्युनिकेशन का कोर्स स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मेरे को सर ने बताया था फेस्टिनेट का मतलब होता है किसी चीज को अट्रैक्ट करना। जब जैसे जैसे आप ये न्यू वर्ड्स सीखते चले जाओगे ना, ये धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको बुक्स में दिखना शुरू हो जाएंगे, और आपको उस टाइम एक अच्छी सी फीलिंग्स आती है कि यस इसका वर्ड का मीनिंग हमने उस टाइम कम्युनिकेशन की क्लास में पढ़ा था, और आई गेट टू नो, मुझे इसका पता है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, इनिशिएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना। ठीक है। लेकिन वो कैसा होता है बेटा, नेगेटिव वर्ड है। क्लियर हो गया सभी को? स्लाइड करके शो कर दो। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम, ग्रेट मीटिंग यू मैम। नाइस मीटिंग यू। बाय चाची। ओके, स्लाइड में शो वोकेबलरी, गिव मी 1 मिनट। ये देखो बेटा, टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। अर्चना, हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? शो नहीं हो रहा। चाची मैं सेंड कर दूंगी। यस मैम, आई टेक स्क्रीनशॉट।